जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पुर्तगाली जेसुइट एंटोनियो डी एंड्रेट अपनी कब्र में अब 400 साल बाद खुश हो रहा होगा। तिब्बत में जिस मिशन को वह अधूरा छोड़कर लौट चला था वह अब परवान चढ़ने लग गया है। तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा तो भारत में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन तिब्बत के तिब्बती अब यीशु की शरण में जाने लग गए हैं। नेपाल की तरह तिब्बत में भी बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं और वहाँ लोग बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म को छोड़कर ईसाई बनते जा रहे हैं। तिब्बत के ये नए ईसाई पूरी तरह से स्थानीय परंपराओं का ही निर्वाह करते हैं। चर्च भी उनके बौद्धों के मंदिरों की तरह ही बनते हैं, मठों की तरह बनते हैं, लेकिन वहाँ पर बुद्ध की जगह ईसा मसीह आ गए हैं। जी हाँ, आज इसी पर मैं बात करूँगा ट्रांस हिमालय के तिब्बत की। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपसे विनम्र अनुरोध है। तिब्बत में ईसाई प्रचार करने वाला पहला मिशनरी एंटोनियो डी एंड्रेट नाम का एक पुर्तगाली जेसुइट था, जिसने 1624 में हिंदू तीर्थयात्री के वेश में इस क्षेत्र में घुसपैठ की थी। वहाँ के एक बड़े स्वतंत्र राज्य के राजा और रानी कैथोलिक धर्म से प्रभावित थे और उन्होंने उसे एक चर्च बनाने में मदद की थी। फिर भी डी एंड्रेट के गर्मजोशी भरे स्वागत ने तिब्बत के धार्मिक अभिजात वर्ग को नाराज कर दिया था और कुछ ही वर्षों में विद्रोही लामाओं ने मिशन को कमजोर कर दिया। दरअसल इन ईसाई पादरियों की यह धारणा थी कि तिब्बत के लोग भूले हुए ईसाई हैं, भटके हुए ईसाई हैं। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म से पहले तिब्बत में ईसाइयत थी और इसके लिए वे कुछ सबूत देते हैं, जिसमें सबूत है तिमोथी के पत्र, जो कि 780 और 823 ईस्वी के बीच नेस्टोरियन चर्च के कुलपति थे और उनका काल तिब्बत के 3 महान बौद्ध सम्राटों त्रिसोंग देत्सेन, सेनालेक और रालपाचेन के शासनकाल से मेल खाता है। तिमोथी के ही पत्रों के आधार पर यह पुर्तगाली पादरी तिब्बत की ओर चला गया था। वह तिब्बत गढ़वाल के रास्ते से गया था। तब गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी। महान इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराचार्य अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 8 में लिखते हैं कि तिब्बत के लोगों को सन्मार्ग पर लाने के उद्देश्य से एंटोनियो दे आंद्रादे नामक जेसुइट पादरी सन 1624 में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पहुंच गया था। गढ़वाल में पहुंचने वाला वह पहला यूरोपियन था। 30 मार्च 1624 के दिन उसने फादर मैनुएल मार्क्स तथा 2 अन्य भारतीय ईसाई सेवकों के आगरा से प्रस्थान किया था। दिल्ली पहुंचकर एंटोनियो और उसके साथी उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों के एक दल के साथ आगे बढ़े। यानी उन्होंने यहाँ पर भेष बदलकर तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा की थी। गढ़वाल में उसने क्या किया धर्म प्रचार के लिए, वह अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ सिर्फ तिब्बत की। तिब्बत में राजाओं ने तो उसे समर्थन दिया था, लेकिन वहाँ के लामाओं ने और लोगों ने उनका विरोध कर दिया था और इस तरह तिब्बत में तब ईसाई धर्म फल फूल नहीं पाया था। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद 1949 से ही धर्मांतरण पर रोक है, इसे अवैध माना गया है। तब माओ त्से तुंग ने पश्चिमी मिशनरियों को आध्यात्मिक हमलावर घोषित किया और उन्हें सामूहिक रूप से निर्वासित कर दिया था। हालांकि मिशनरियों ने इसके लिए दूसरा रास्ता आजमाया। उन्होंने प्रचारकों को छात्रों, शिक्षकों, डॉक्टरों और व्यवसाय मालिकों के रूप में भेजा और गुप्त रूप से वे काम करते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध के प्रति तिब्बतियों की जो आस्था है, इससे उन्हें धर्मांतरित करना बेहद कठिन रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 में ही कम्युनिस्टों ने तिब्बत पर भी
हमला कर दिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। 8 महीने तक वहाँ लड़ाई चलती रही। अंततः 23 मई 1951 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत की शरण ले ली थी। वे भारत चले आए थे। तब से तिब्बत तो चीन के हवाले हो गया, जबकि दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आराम फरमा रहे हैं। वैसे तो ईसाई मिशनरियाँ तिब्बत में ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर उसे दुनिया का K2 मानते हैं। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। मिशनरियाँ इसे कठिन लेकिन महत्वपूर्ण कार्य मानती हैं और वे किसी भी हालत में इस हिमालयी पठारी राज्य को, देश को यीशु की शरण में ले आना चाहते हैं। वे धर्म प्रचारक के रूप में तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, छात्रों के रूप में, डॉक्टर के रूप में, शिक्षक के रूप में या कारोबारियों के रूप में वहाँ पर हैं और धर्म प्रचार में लगे हैं। वैसे तो तिब्बत में आज भी अधिकतर लोग तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। एक बड़ा वर्ग बौद्ध धर्म का भी पालन करता है। कुछ ईसाई भी हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी हैं। यानी इस पठारी देश में अब ईसाईयत बढ़ती जा रही है। 19वीं सदी के मध्य तक तिब्बत में ईसाईयत का स्थापित होना बहुत कठिन माना जाता था। ईसाई धर्म प्रचारकों और लामाओं के बीच झड़पें होती रहती थी। चीनी कब्जे से पहले तक वहाँ पे ईसाईयत का आना बहुत मुश्किल था, लेकिन 1951 में जब तिब्बत में नई स्थानीय सरकार बनी तो उन्होंने चर्च को बौद्धों के कब्जे से मुक्त कर दिया और 1980 के दशक में सरकारी निधि से चर्च का पुनर्निर्माण भी किया था। यानी चीन की ऐसी पॉलिसी रही कि वहाँ पे बौद्धों को तो दबाया जाता रहा, लेकिन चर्च को खुली छूट दे दी गई थी। अब तो बड़ी संख्या में वहाँ चर्च में बन चुके हैं। यागजिन में, तिब्बती चर्च में तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मैरी की मूर्ति लगी है। तिब्बती ईसाइयों के घर में बेदियाँ मिलेंगी, जैसे कि बौद्ध परिवारों में होता है, लेकिन उनकी बेदी में बौद्ध देवता की जगह जीसस और मेरी मिलते हैं। वे तिब्बती भाषा में लिखी बाइबल का उपयोग करते हैं या चीनी भाषा में लिखी बाइबल का। यह कह सकते हैं कि अब तिब्बत के तिब्बतियों के घरों में भगवान बुद्ध बाहर जा रहे हैं और ईसा मसीह अंदर आते जा रहे हैं, जबकि दलाई लामा दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।